बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 4 का क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 9। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर रही हूँ। ऑनलाइन ट्यूशन के लिए आप मेरे से उस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज टिक द करेक्ट ऑप्शन। इसका फर्स्ट पार्ट है द सॉल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी दिस इज़। सबसे पहले इस इनइक्वालिटी को हम सॉल्व कर लेंगे। 6x माइनस 7 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2x प्लस 17। 2x को इस साइड पे ले आए तो ये हो जाएगा 6x माइनस 2x ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस 7 को इस साइड पे ले जाएं। 17 इधर पहले ही है और ये माइनस 7 इस साइड पे जाएगा तो प्लस 7 हो जाएगा। यहाँ से आ जाएगा 4x इक्वल्स टू 17 प्लस 7 इज़ 24। x इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 24। ये 4 इधर आके डिवाइड हो जाएगा विच इज़ इक्वल्स टू 6। मीन्स x इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6। तो ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन होगी। सेकेंड पार्ट इज द सॉल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी x इज़ लेस देन 3 फॉर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स इज़। अब नेचुरल नंबर का सेट कौन सा होते हैं? ये 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। लेकिन यहाँ उन्होंने कहा कि x लेस है 3 से, तो सॉल्यूशन सेट क्या होगा? x लेस देन 3 से छोटा तो ये दो नंबर्स आ जाएंगे, यानी कि जो सेट होगा वो 1 और 2 का होगा। ऑप्शन सी। नेक्स्ट पार्ट इज इन जनरल वी यूज़ अ टेस्ट पॉइंट व्हेन ग्राफिंग दी इनइक्वालिटी। जब भी हम ग्राफ कर रहे होते हैं किसी भी इनइक्वालिटी को तो हम किस पॉइंट पे मोस्टली चेक करते हैं? 0 0 पे। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट पार्ट द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज़। इसको भी हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। x ओवर माइनस 2 लेस देन 3 माइनस एक्स। सबसे पहले तो -2 से इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे। देखें, एक नेगेटिव नंबर से जब भी हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो उस केस में ये जो इनइक्वालिटी का साइन होता है ना, ये चेंज हो जाता है। यहाँ ये से कट जाएगा x और यहाँ लेस का साइन था, अब ग्रेटर का साइन आ जाएगा। और -2 इंटू 3 इज़ -6, माइनस माइनस प्लस और 2x। अब इस 2x को इस साइड पे ले आएँ तो ये हो जाएगा x माइनस 2x इज़ ग्रेटर देन -6। x माइनस 2x इज़ माइनस x इज़ ग्रेटर देन -6। -1 से अगेन दोनों साइडों को मल्टीप्लाई करें तो ये इनइक्वालिटी वाला साइन अगेन चेंज हो जाएगा। ग्रेटर का साइन है, अब लेस का साइन हो जाएगा। x लेस देन 6 मीन्स ऑप्शन बी। नेक्स्ट पार्ट इज विच ऑर्डर पेयर इज द सॉल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी। सबसे पहले इनइक्वालिटी लिखेंगे 4x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 और हमने हर ऑर्डर पेयर पे इसको चेक करना है कि क्या राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड पे ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है या नहीं। 1 1 और चौथा कौन सा है? 0 -2। सबसे पहले 0 0 पे देखें, x की जगह भी 0 पुट करें, y की जगह भी 0 पुट करें तो ये टर्म भी 0 हो जाएगी, ये भी 0। क्या 0 ग्रेटर है 3 से? तो नो, इट मीन्स कि ये तो सॉल्यूशन सेट नहीं होगा। अब इस ऑर्डर पेयर को चेक कर लेंगे। x की जगह पे हमने यहाँ -1 पुट करना है, 4 इंटू -1 और माइनस वाई की जगह पे 2 पुट करना है और चेक करना है कि क्या ये साइड ग्रेटर या इक्वल आ रही है 3 के। तो ये हो जाएगा -4 -2 विच इज़ इक्वल्स टू -6। -6 3 से बड़ा नहीं है तो इट मीन्स कि ये सॉल्यूशन भी नहीं होगा। इसके बाद यही वाली इनइक्वालिटी दोबारा लिख लें और x की जगह पे 1, y की जगह पे 1 पुट करें। 4 1 सा 4 -1 विच इज़ इक्वल्स टू 3। 3 ग्रेटर या इक्वल है 3 के, दोनों में से कोई भी ठीक हो ना तो इनइक्वालिटी ट्रू होती है। 3 ग्रेटर नहीं है 3 से बट 3 इक्वल है 3 के, मीन्स के ये जो 1 1 है ना, x की जगह भी हमने 1 पुट किया था, y की जगह भी 1 पुट किया था। तो ये जो है ऑर्डर पेयर ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। आप इसको भी चेक करें। 4x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। x की जगह पे 0 माइनस y की जगह पे -2। ये टर्म तो 0 हो जाएगी और माइनस माइनस प्लस और 2। तो क्या 2 बड़ा है 3 से? तो नो, मीन्स के सिर्फ यही ऑर्डर पेयर सेटिस्फाई कर रहा है इस इनइक्वालिटी को। तो ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन होगी। नेक्स्ट पार्ट विच ऑर्डर पेयर इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम। अब ये दोनों सिस्टम दिखें और उसी तरह हमने हर ऑर्डर पेयर पे इन दोनों इनइक्वालिटीज़ को चेक करना है। अगर किसी एक पे भी जो इनइक्वालिटी है वो ट्रू नहीं आएगी ना तो उस केस में हम कहेंगे कि वो ऑर्डर पेयर इन दोनों का सॉल्यूशन नहीं है। उस ऑर्डर पेयर को इन दोनों को सेटिस्फाई करना होगा तो ही वो इनका सॉल्यूशन होगा। तो इसको भी चेक कर लेते हैं।
दोनों इनइक्वालिटीज़ मैंने लिख ली। इसके बाद हम इन दोनों को चेक करेंगे 1 और -1 के ऊपर। x की जगह पे यहाँ 1 पुट करेंगे और y की जगह पे -1 पुट करेंगे। यहाँ भी यही नंबर्स पुट करेंगे। इसके बाद देखें 3 लेस दैन इक्वल्स टू 5 आ गया तो ये तो ठीक है, बट यहाँ -1 ग्रेटर दैन 2 आ गया तो नो, मीन्स के ये जो है ना ये इनका सोल्यूशन नहीं होगा। इसके बाद सेकेंड वाला ऑर्डर पेयर लिखेंगे 4 1, तो इसको भी चेक कर लेंगे। x की जगह पे 4 पुट करेंगे, यहाँ 2 इंटू 4 माइनस वाई की जगह पे 1 पुट करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे, क्या ये साइड लेस या इक्वल है 5 के? इसका आंसर आ गया 7, तो 7 इज़ लेस दैन इक्वल्स टू 5, नो। अब यहाँ भी हम x की जगह पे 4 और y की जगह पे 1 पुट करेंगे। 4 + 2 इंटू 1, इसका आंसर आ गया 6, 6 ग्रेटर है 2 से, तो यस। इसके बाद हम नेक्स्ट वाला ऑर्डर पेयर 2 0 ये इन दोनों इक्वेशन में पुट करेंगे, तो यहाँ इस साइड पे क्या आंसर आ रहा है 4, तो क्या 4 लेस है 5 से? यस। यहाँ भी इसी तरह x की जगह पे 2 और y की जगह पे 0 पुट करेंगे, तो इस साइड पे आ गया 2 और ग्रेटर दैन 2, तो 2 इज़ नॉट ग्रेटर दैन 2, इसका आंसर आ गया नो। दोनों पे यस आना चाहिए। अब लास्ट वाला ऑर्डर पेयर पुट करेंगे, x की जगह पे 3 और y की जगह पे 2। 2 इंटू 3 -2 इज़ लेस दैन इक्वल्स टू 5। इसको हमने सिंप्लीफाई करना होता है, ये हो जाएगा 6 - 2 विच इज़ इक्वल्स टू 4। क्या 4 5 से छोटा है? तो यस। इसी तरह यहाँ भी जब हम पुट करेंगे x की जगह पे 3 और y की जगह पे 2, तो ये हो जाएगा 3 + 4 विच इज़ इक्वल्स टू 7। क्या 7 2 से बड़ा है? तो यस। इट मीन्स के 3 2 जो है ना इस ऑर्डर पेयर के ऊपर ये दोनों इनइक्वालिटीज सेटिस्फाई हो रही हैं, तो 3 2 ऑप्शन डी है। नेक्स्ट पार्ट इज द सोल्यूशन फॉर -5x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -80 इज। इसको भी सिंप्लीफाई कर लेंगे। दोनों साइड पे नेगेटिव साइन है, -5 से दोनों को डिवाइड करेंगे, तो चूंकि नेगेटिव नंबर से डिवाइड किए हैं तो इनइक्वालिटी वाला साइन चेंज हो जाएगा। ग्रेटर का साइन है, अब लेस इक्वल का साइन आ जाएगा। x यहाँ रह जाएगा -5 1 सा -5, यहाँ नेगेटिव साइन कट जाएंगे और 5 1 सा 5 5 6 सा 30 16 बच गया। x इज़ लेस दैन इक्वल्स टू 16, तो ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन होगी। नेक्स्ट पार्ट इज 7 - 2 इज द सोल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी। आप ये ऑर्डर पेयर इन चारों इनइक्वालिटी में पुट करेंगे। x की जगह पे 7 पुट करेंगे और y की जगह पे -2 पुट करेंगे। इन सब में आप खुद पुट कर लें, मैं सिर्फ इसमें पुट करूँगी क्योंकि यही इसका आंसर है। x की जगह पे 7 और y की जगह पे -2, और चेक करेंगे कि क्या ये ऑर्डर पेयर इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये हो जाएगा 7 + -, 10 2 = 20 लेस दैन 1। इसका आंसर आ जाएगा -13। क्या -13 1 से छोटा है? तो यस, मीन्स के ऑप्शन सी जो है ना इसको ये ऑर्डर पेयर सेटिस्फाई कर रहा है। दिस इज़ आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें इनइक्वालिटी दी हुई है और इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल इन्वॉल्व है, तो इसको सॉल्व करना तो बहुत आसान है। सबसे पहले इस पूरी इनइक्वालिटी को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि डिनोमिनेटर ख़त्म हो जाए। इंटू 3 इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 इंटू 3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 3 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3 3 से कट जाएगा, बाकी टर्म रह जाएगी 2x -4 3 = 12 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। अब -12 को इस साइड पे ले जाएं तो 2x इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 + 12 विच इज़ इक्वल्स टू 15। x इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 15/2 विच इज़ इक्वल्स टू 7.5। अब इसको हमने ड्रॉ करने हैं। चूँकि यहाँ सिर्फ एक वेरिएबल है तो सिर्फ हम x एक्सिस ड्रॉ करेंगे और हमें क्या वैल्यू चाहिए 7.5, तो आप 5 6 7 8 9 10 इस तरह से वैल्यूज़ लिख लें, और 7.5 का मतलब है कि 7 और 8 के मिड वाली वैल्यू। और चूंकि यहाँ इक्वलिटी का साइन भी है तो इस सर्कल को हम फिल कर देंगे, और x ग्रेटर देन है 7.5 के, तो 7.5 से बड़ी वैल्यूज़ इस साइड पे होती हैं, तो इस साइड पे इस तरह से एरो लगा देंगे। ये हमने इसको ग्राफ पे ड्रॉ भी कर दिया। इसके बाद इसको भी उसी तरह से सबसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे। 2x को इस साइड पे लें तो ये हो जाएगा -2x लेस देन इक्वल्स टू -14, और 1 को इस साइड पे ले आए तो ये हो जाएगा -1। -14 -1 इज़ -15, और यहाँ हो जाएगा -5x। नेगेटिव साइन ख़त्म करने के लिए दोनों साइडों पे -1 से मल्टीप्लाई करें, या ऐसे कर लें कि आप -5 से दोनों साइडों को डिवाइड कर दें ताकि यहाँ ये डायरेक्ट ख़त्म हो जाए। लेकिन चूंकि नेगेटिव साइन से आप डिवाइड कर रहे हैं तो अब इनइक्वालिटी वाला साइन चेंज हो जाएगा।
अगर आप इनइक्वालिटी वाली इक्वेशन को नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, दोनों सूरतों में इनइक्वालिटी वाला साइन चेंज होता है। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। यहाँ नेगेटिव साइन कट जाएगा और 5 3 ज़ा 15। अब इसको भी हम उसी तरह से ड्रॉ करेंगे। एक्स की वैल्यू 3 और 3 से बड़ी वाली, तो आप 2 से यहाँ रीडिंग्स लिख लें, 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन। और x इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, मीन्स के ये पॉइंट है x इक्वल्स टू 3। इसको फिल करेंगे चूँकि यहाँ इक्वलिटी का साइन भी है और इससे बड़ी वैल्यूज़ इस साइड पे होती हैं, तो इस तरह से इसको ड्रॉ कर देंगे। इस इक्वेशन को भी सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये हो जाएगा 7x माइनस 7 ग्रेटर देन -8 प्लस 7x। ये ग्रेटर का साइन है, ये 7 नहीं है। 7 पे इस तरह से डैश भी लगा दें ताकि पता चल जाए कि ये 7 है। अब इस 7x को इस साइड पे ले आएँ तो ये हो जाएगा 7x माइनस 7x, और इस -7 को इस साइड पे ले जाएँ तो ये हो जाएगा -8 प्लस 7। 7x माइनस 7x 0 आ गया और -8 प्लस 7 -1 आ गया। अब देखें यहाँ तो वेरिएबल ख़त्म हो गया, तो इस केस में हम कहेंगे कि सॉल्यूशन इज़ नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट पार्ट को भी सबसे पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये हो जाएगा -3 2 ज़ा 6x माइनस माइनस प्लस 3 1 ज़ा 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 -8x। अब इस -8x को इस साइड पे ले आएँ तो ये हो जाएगा -6x प्लस 8x, और इस 3 को इस साइड पे ले जाएँ, यहाँ 1 पहले से ही है और +3 इस साइड पे आएगा तो -3 हो जाएगा। -6 प्लस 8 इज़ +2x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 -3 इज़ -2। दोनों साइडों को 2 से डिवाइड कर लें, चूँकि पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी वाला साइन चेंज नहीं होता। यहाँ आ जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 1 ज़ा 2 तो -1। x की वैल्यू -1 भी है, यानी कि इसको हम फिल कर देंगे और इससे बड़ी वैल्यूज़ इस साइड पे होंगी। तो इस तरह से हमने इसको ड्रॉ भी कर दिया। क्वेश्चन नंबर 6 में जो इनइक्वालिटी गिवन है, इसमें दो वेरिएबल्स x और y इन्वॉल्व हैं। तो इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं, सबसे पहले लेट कर लेते हैं कि y इक्वल है 2x के, और इसके बाद x की डिफरेंट वैल्यूज़ के ऊपर y की वैल्यूज़ फाइंड कर लेंगे। चूँकि हमने इसको प्लॉट करने हैं अब ग्राफ के ऊपर, इस साइड पे चूँकि x है तो x की वैल्यूज़ लेते जाएंगे और उसके ऊपर y की वैल्यूज़ फाइंड करते जाएंगे। अगर x यहाँ 0 पुट करें तो 2 × 0 0 हो जाएगा, y की वैल्यू आ गई 0। अगर x यहाँ 1 पुट करें तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 1 ज़ा 2। और अगर x की वैल्यू हम पुट करें -1 तो यहाँ y की क्या वैल्यू आ जाएगी, 2 × -1 इज़ -2। यानी कि हमारे पास कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर्स आ गए, 0 0 1 2 और -1 -2। ऑर्डर पेयर्स लिखते हुए पहले x की और बाद में y की वैल्यूज़ लिखनी है। अब इनको हम लोकेट कर लेंगे। 0 0 ये वाला पॉइंट है, x है 1 और y है 2, x है 1 और y है 2, ये वाली वैल्यू हो जाएगी ये वाला पॉइंट। इसके बाद x है -1 और y है -2, x है -1 और y की वैल्यू -2, ये वाला पॉइंट होगा। इसके बाद इनको हमने ड्रॉ कर लेना है। चूँकि यहाँ इक्वलिटी का साइन नहीं है तो ये डॉटेड लाइन ड्रॉ हो जाएगी। ये मैंने डॉटेड लाइन ड्रॉ कर ली। अब हम टेस्ट करेंगे। देखें, इस लाइन से नीचे वाला कोई भी पॉइंट लेना है। अब 0 0 हम नहीं ले सकते क्योंकि 0 0 इस लाइन के ऊपर है, तो ये वाला पॉइंट ले लें जहाँ x है 1 और y की वैल्यू है -1। तो 1 -1 पे इसको चेक कर लेंगे, y इज़ ग्रेटर देन 2x। अब चूंकि यहाँ पहले y लिखा हुआ है, y की जगह पे हमने ये वैल्यू पुट करनी होती है -1। क्या ये ग्रेटर है, 2 × x की जगह पे ये वैल्यू पुट करेंगे 1, -1 ग्रेटर देन 2। तो देखिए -1 2 से छोटा होता है, बड़ा नहीं होता। तो यहाँ जो हमारा टेस्ट है वो नो आ गया, मीन्स कि ये रीजन सोल्यूशन नहीं होगा बल्कि ये वाला रीजन सोल्यूशन होगा, ये वाला। इस तरह से इस हाफ प्लेन को शेड कर लेंगे और स्टेप 3 में लिखेंगे कि शेड दी हाफ प्लेन दैट डज नॉट कंटेन्स दिस पॉइंट 1 -1, क्योंकि इसके ऊपर टेस्ट नो आई है तो इसके ऑपोजिट इस प्लेन को हम शेड कर देंगे। दिस इज़ आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 में भी दो वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं, तो इसको भी क्वेश्चन नंबर 6 की तरह सॉल्व करेंगे। लेट कर लेंगे कि y इक्वल है 3x के, और इसके बाद x की डिफरेंट वैल्यूज़ खुद से ही लेंगे। सिर्फ इस चीज़ का ख्याल रखना है कि x और y की वैल्यूज़ छोटी छोटी हैं।
ताकि उसको ग्राफ पे लोकेट करना इजी हो। अगर x की वैल्यू यहाँ 0 पुट करें तो y की वैल्यू भी 3 इंटू 0 0 आ जाएगी। अगर x की वैल्यू 1 पुट करें तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 इंटू 1 3। अगर देखें x की वैल्यू 2 पुट करें ना तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 2 ज़ा 6, इसलिए मैं -1 पुट करूँगी। 3 इंटू -1 इज़ -3। तो अब हमारे पास 3 ऑर्डर पेयर आ गए। कौन कौन से? x की वैल्यू पहले लिखेंगे, y की बाद में। 0 0 1 3 और -1 -3, इनको लोकेट कर लेंगे ग्राफ के ऊपर। 0 0 ये वाला पॉइंट है। इसके बाद x है 1 और y है 3, तो यहाँ से मैंने 1 सेंटीमीटर को 1 रीडिंग के इक्वल लिया है। तो 1 से ऊपर यहाँ 1 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 3 होगा, यानी कि ये बिल्कुल 3 के सामने ये वाला पॉइंट होगा, x 1 और y 3। इसके बाद x है -1 और y है -3, यानी कि -1 यहाँ x और इसके सामने यहाँ -3, ये वाला पॉइंट होगा। तो इसको भी इस तरह से लोकेट कर लेंगे। अब इसके बाद चूंकि यहाँ इक्वलिटी का साइन नहीं है तो ये डॉटेड लाइन ड्रॉ हो जाएगी। इसके बाद हम इस लाइन से नीचे कोई भी पॉइंट ले लेंगे और उसको टेस्ट कर लेंगे। अब ये वाला पॉइंट ले लें। 0 0 हम नहीं ले सकते क्योंकि वो इस लाइन के ऊपर है। ये वाला पॉइंट कौन सा है? x1 और y -1, टेस्ट ऑन 1 -1। ये इनइक्वालिटी लिखेंगे और इसमें y की जगह पे हमने पुट करने हैं -1 और x की जगह पे पुट करने हैं 1। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। क्या -1 3 से छोटा है? तो यस, इट मीन्स कि हमने वो वाला हाफ प्लेन शेड करने हैं जिसके अंदर ये वाला ऑर्डर पेयर लाई कर रहा है। शेड दी हाफ प्लेन दैट कंटेन्स 1 -1। अगर इस ऑर्डर पेयर के ऊपर टेस्ट नो आ जाता तो हम वो वाला हाफ प्लेन शेड करते जिसमें ये पॉइंट लाई नहीं कर रहा होता, यानी कि ये वाला। लेकिन चूंकि अब इसके ऊपर हमारा टेस्ट यस आया है तो इट मीन्स कि हम इस वाले हाफ प्लेन को शेड कर देंगे और ये वाला जो हाफ प्लेन है ये इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा। इसमें से अगर आप कोई भी ऑर्डर पेयर लेंगे तो उसके ऊपर ये इनइक्वालिटी ट्रू आएगी। मीन्स कि ये सारे का सारा जो एरिया है ना, ये वाला हाफ प्लेन, ये इसका सोल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें लीनियर इनइक्वालिटी दी हुई है और यहाँ सिर्फ एक ही वेरिएबल है। तो इस केस में हम क्या करते हैं कि लेट कर लेते हैं y = -5 और इसको हम ड्रॉ करते हैं। y = -5 ये वाला पॉइंट है और ये अलोंग x एक्सिस ड्रॉ होगा, यानी कि पैरेलल टू x एक्सिस। और चूंकि यहाँ इक्वलिटी का साइन भी है तो मीन्स कि ये एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो जाएगी, डॉटेड लाइन ड्रॉ नहीं करेंगे आप। इस तरह से देखें, इस लाइन के ऊपर हर जगह पे y की वैल्यू क्या है? -5 है, तो इसलिए हमने ये लाइन इस तरह से ड्रॉ करनी है। इसके बाद स्टेप 2 में हम टेस्ट करेंगे। इस लाइन से ऊपर है ना ये वाला पॉइंट 0 0, तो अब हम 0 0 वाला पॉइंट ले सकते हैं। ये इक्वेशन लिखेंगे y = -5, y की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे 0। क्या 0 -5 से बड़ा है? तो यस, इट मीन्स कि शेड दी हाफ प्लेन दैट कंटेन्स दिस ऑर्डर पेयर 0 0, क्योंकि इसके ऊपर हमारा टेस्ट यस आया है। मीन्स कि ये वाला जो हाफ प्लेन है ना, ये पूरे का पूरा इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन होगा। इस तरह से हम इस पूरे को शेड कर लेंगे। तो ये हमारा आंसर आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 8 से मिलता जुलता क्वेश्चन है। यहाँ हम लेट कर लेंगे x इक्वल है 6 के और इसके बाद इसको हम ड्रॉ कर लेंगे। x = 6 ये पॉइंट है और ये पैरेलल टू y एक्सिस लाइन ड्रॉ होगी और चूंकि यहाँ इक्वलिटी का साइन भी है तो अब ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी इस तरह से। चूंकि इस लाइन के ऊपर हर जगह पे x की वैल्यू क्या है? 6 है। इसके बाद स्टेप 2 में हम टेस्ट कर लेंगे। तो इस लाइन से इस साइड पे है ना ये पॉइंट 0 0, तो हम टेस्ट कर लेंगे इस इनइक्वालिटी को 0 0 के ऊपर। इनइक्वालिटी वाली इक्वेशन लिख लें और इसमें x की जगह पे 0 पुट करेंगे। क्या 0 6 से छोटा है? तो यस, मीन्स कि हम वो वाला हाफ प्लेन शेड करेंगे दैट कंटेन्स दिस पॉइंट 0 0। हम इस वाले सारे हाफ प्लेन को शेड कर लेंगे जिसमें 0 0 वाला ऑर्डर पेयर लाई कर रहा है। होपफुली स्टूडेंट्स आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।